पूरा खेल समय का है। टाइम इज ऑलवेज अ डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। जिसने समय की इज्जत की ही और शी इज अ विनर, और जिसने समय की इज्जत नहीं की वो बर्बाद हो जाता है। करेक्ट। पूरा खेल है, पूरा खेल है कि कभी नाव गाड़ी पे तो कभी गाड़ी नाव पे। राइट। कभी भी अपने डेस्टिनी या नसीब के बारे में बहुत बोलते हैं, यार मेरा नसीब ही नहीं है, कि मेरा नसीब यार ऐसा होता तो ऐसा होता। डेस्टिनी। तो आप मानते हो सर कुछ नसीब के बारे में, कि नसीब को चेंज भी किया जा सकता है, या नसीब जो है आप लेके पैदा हुए उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा? क्या मानते हैं आप? रामकृष्ण परमहंस ने डेस्टिनी के बारे में बहुत अच्छी चीज़ की, व्हाट इज भाग्य। तो वो कहते हैं कि खूंटे से बंधी हुई गाय जिस रेडियस में चक्कर मारेगी वो आपकी डेस्टिनी है। व्हेन इट कम्स टू मनी, योर लाइफ पार्टनर या प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज, वो उसकी एक लिमिट सेट हो चुकी है। तो जैसे वही सर्कमफरेंस में मारती रहती है। सो अगर ये सेट है कि भाई उसके एक एक्स इंडिविजुअल के अकाउंट ये पीक में 100 करोड़ कमाएगा, सो वी हैव अ कैलकुलेशन टू टेल कि हाउ एट द पीक हाउ मच मनी यू विल मेक। सो वो जो डेस्टिनी एक सेट है तो उसको वो ब्रीच नहीं करता है, वो उसी के अंदर कभी ऊपर कभी उसके नीचे जाएगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक बंदा जो कि अपने जिले से बाहर नहीं निकला या आसपास के जिले में वो घुमा फिरा है और वो खुश है इंसान, और एक इंसान जो कि पूरी दुनिया घुमा है लेकिन दुखी है, तो कौन सा अच्छा? मारुति गाड़ी से आपने मर्सिडीज ली, मर्सिडीज से आपने रोल्स रॉयस पे आ गए। अगर आप मारुति में खुश नहीं है ना सर, तो आप रोल्स रॉयस में भी खुश नहीं रहेंगे। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। इसलिए कभी भी लाइफ में किसी का महल देख के अपना झोपड़ा नहीं जलाने का। 1 करोड़ वाले को 10 करोड़ वाले का घर महल लगता और है, 10 को 100। लेकिन ये जो पैटर्न है ना वो एक तरीके का नहीं रहता। ठीक है, कि आप लाइफ को इस हिसाब से देखें कि 1 से 10 की स्केल में आप कहाँ हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप 6 5 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है, 8 7 सबसे बड़ा, इन सबों से बड़ा है। तो महत्व ये है कि आप 6 हैं कि 7 है कि 8 है। और ये लाइफ का पैटर्न बदलता है, वो समय एक तरीके का कभी नहीं रहता। जब 1 नंबर पे चाय बेचने वाले मोदी जी जब 10th नंबर पे आ जाते हैं, बोल अभी कौन बड़ा, अब बड़ा कौन बता। तो ये जो समय का पैटर्न एक तरीके का कभी भी नहीं रहेगा। समय इंसान को बदलता है। हाँ, वो तो बदल देता है। जैसे कि आपने एक पंखा खरीदा, ठीक है, और आपने वो ठंड के टाइम में आपने पंखा चालू किया तो फिर वो 5 नंबर मैक्सिमम रहता है, 1 से लेके 5 तक। तो 2 पे या 1 पे भी चला रहे तो बोल रहे ठंड लग रही है इसमें, ठीक है। लेकिन वही गर्मी आई तो आपको वही 5 नंबर पे भी चल रहे हैं तो भी गर्मी लगती है, बराबर है। आप भी वही है, पंखा भी वही है, तो बदलता क्या है? तो समय, टाइम। हाँ, करेक्ट। पूरा खेल समय का है। टाइम इज ऑलवेज अ डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। जिसने समय की इज्जत की ही और शी इज अ विनर, और जिसने समय की इज्जत नहीं की वो बर्बाद हो जाता है। करेक्ट। पूरा खेल है, पूरा खेल है कि कभी नाव गाड़ी पे तो कभी गाड़ी नाव पे। राइट, है ना। टाइम डज नॉट कम बैक, बट टाइम हैज अ टेंडेंसीज टू ब्रिंग सिमिलर सर्कमस्टांसेस इफ नॉट द सेम, and this time you may be standing on the other side of the table. ये bottom line है। राइट, ठीक है। जैसे कि आई विल गिव यू 2 वेरी क्लासिक एग्जांपल्स, जिसमें कि आप देख लीजिए कि जब 71 वॉर हुआ, इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बना। हाँ। सो जो कंट्री हेड जो हमारी थी उन्होंने बोला जाओ अटैक करो। तो हमारे जो जनरल्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, अभी बारिश का टाइम है, इट इज़ नॉट द राइट टाइम, यहाँ पे तो अभी पानी में उबाल होगा, मतलब पानी समंदर में, सॉरी नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा होगा, इट इज नॉट द राइट टाइम टू अटैक, वेट फॉर द विंटर। हम लोग दिसंबर में वेट किया और वी हिट देम एंड वी डिफीटेड देम, ठीक है। एंड वी हैड अ हिस्टोरिकल विन ओवर पाकिस्तान, जिसमें कि हमने 92,000 सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया था। हाँ, हमने कैप्चर कर लिया। एंड वेरी प्राउडली माय फादर वाज पार्ट ऑफ दैट ऑफ इंडिया। माय डैड इज अ वॉर वेटरन, सो ही वाज पार्ट ऑफ दैट इंडियन नेवी। इंडियन नेवी, या। नहीं, और उसकी और एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जब वो साइनिंग वाला पिक्चर भी एक जो बहुत फेमस पिक्चर है, जब इंडियन जनरल साइन कर रहे हैं और पाकिस्तान जनरल भी साइन कर रहे हैं, वो दोनों क्लासमेट थे। तो कैसे, एक मिनट, कैसे क्लासमेट हुए? क्लासमेट थे ना पार्टीशन के टाइम पे वो लोग।
अच्छा, तभी पढ़ाई की थी। हाँ, वो जनरल जो थे वो लोग पढ़ते थे, फिर पार्टीशन हो गया, फिर क्लासमेट थे वो लोग। तो वो पूरा खेल समय का है, तो समय ही आपको ऊपर ले जाता है, समय ही नीचे ले आता है। तो इसमें हमारा कुछ योगदान नहीं होता अगर समय का ही सब कुछ है? तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा एक स्टूडेंट है जो कि सीए का एग्जाम दे रहा है या यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है या आईआईटी का एग्जाम दे रहा है। डिफिकल्ट एग्जाम्स है, मतलब और एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बैंकिंग का एग्जाम दे रहा है या जो भी एग्जाम दे रहा है, तो उसकी किस्मत में वो बनना लिखा है। मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना लिखा है या आईएएस बनना लिखा है, ब्यूरोक्रेट बनना लिखा है उसकी किस्मत में, लेकिन वो 4 अटेम्प्ट में पास होता है। हाँ, 4 अटेम्प्ट अलाउड है, करेक्ट। हाँ, 3 या 4 अटेम्प्ट मान लीजिए, सीए का बंदा उसमें तो बहुत सारे अटेम्प्ट, तो ये बंदा पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं बन गया? है था इसकी किस्मत में बनना लिखा। अच्छा, तो पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं बन गया? ये चौथे में ही बना। चौथे में क्यों बना? क्योंकि कम मेहनत की होगी। हाँ, तो ये बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। हाँ, कि बीमार हो गया, घर पे कोई आ गया, फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो गई, आई हैड टू ट्रैवल समवेयर, फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, 1 2 3 4 रीजन लग जाते हैं। जिस टाइम आप पास होने का रहेगा ना, वो बंदा मेहनत भी वैसी करेगा एंड द थिंग्स विल बी अलाइंड इन सच अ वे दैट थिंग्स विल हैपन। अगर ईश्वर ने वो को नीचे भेजा है कि बोला नीचे जा, बॉक्सर बनेगा, जा नीचे, लेकिन टॉप 20 का बॉक्सर बनेगा, मोहम्मद अली नहीं बनेगा, फर्स्ट नहीं बनेगा, मोहम्मद अली नहीं बनेगा। सो बेसिकली नहीं, अब इस पे ही मुझे, सॉरी ब्रेक कर रहा हूँ, इस पे ही मुझे पूछना था। भगवान ने बोल दिया टॉप 20 बनेगा, करेक्ट? 20 में बनेगा। अगर अब ऐसे बहुत अगर वो बंदा मेहनत करे नेक्स्ट लेवल, मतलब दिन क्या रात क्या 24 क्या, मैंने 26 घंटे काम कर लिया, मेहनत कर ली, तो भी वो फर्स्ट भी नहीं होगा, फर्स्ट पे नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। अभी कितने सारे, आप महाभारत के युद्ध में कितने सारे योद्धा थे, अर्जुन तो एक ही था ना। हाँ, अगर हर क्लास बच्चा, तो सभी कर रहे थे, हर बच्चा अगर उसकी डेस्टिनी में थी, आप 10 की स्केल में कहाँ पे हैं, 1 को 2 कर सकते हैं सर। अब जिस भाव आपकी स्ट्रांग है या वीक है, हमारी जीवन में, मनुष्य की जीवन में ये है कि भाई जो अच्छी चीज है भगवान के लिए, उसके भगवान को बोलते हैं कि आपने मेरे को अच्छी क्यों दे दी है। थैंक यू कम है। हाँ, थैंक यू कम है, रोना ज्यादा है, जो तकलीफ है वही जाके आप बार बार रोगे भगवान के पास। पर सबके सब। पर सर ये नहीं लगता कि जिसको पता चल जाए, जैसे भी वो टॉप 20 बॉक्सर वाला आपने एग्जांपल दिया, और 20th वाले को पता चल गया कि मैं तो भाई टॉप 20 में ही रहने वाला हूँ, नहीं फिर वो मेहनत इतनी करेगा ही नहीं, लेजी हो जाएगा। उसकी देखिए, उसके जैसे भाव बैठे हुए रहते हैं ना। सो जैसे कि आपने मुझे कहा था कि आई वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, करेक्ट, तो आपके प्लैनेट्स जो मैंने एक बार देखे थे, तो उसके हिसाब से आपके प्लैनेट्स वैसे अलाइंड हैं, यू आर अर्ली, आप अर्ली राइजर है। सो वो जैसे जैसे प्लैनेट्स रहते हैं वैसे वैसे यू आर रिफ्लेक्शन ऑफ दोस प्लैनेट्स। करेक्ट, दिस इज हाउ वी सी एस्ट्रोलॉजिकली। करेक्ट। सो आपकी कुंडली में जो भाव वीक है, तो आप जिस स्केल में आप से 10 के स्केल में आप 1 या 2 पे हैं, तो उसको बड़ा करके हम लोग 2 से कुछ उपाय करके 1 को 2 कर देंगे सर, मैक्सिमम नहीं 10 नहीं कर सकते। एक्सेप्ट द फैक्ट, लाइफ में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम ट्रेडमिल पे बगल वाला कितनी स्पीड में भाग रहा है वो उसके परेशान है हम लोग। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू क्लाइम एवरेस्ट, दैट डज नॉट मेक यू इंफीरियर टू एनीवन। कंटेंटमेंट जो आपने बोला कि जो है उसमें खुश रहो। हाँ, लाइफ इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर कोर कैपेबिलिटीज एंड देन एक्सेलिंग इन दैट। एस्ट्रोलॉजी आपको वहां हेल्प कर सकता है। 1 करोड़ वाले को 1000 करोड़ का नहीं कर सकता। अच्छा, इट इज अ बॉटम लाइन। कितनी ही मेहनत कर ले कोई, डेस्टिनी अगर ओके करेगी तो ही, जैसे मैंने बच्चे की आपको एग्जांपल दी, डेस्टिनी ओके नहीं कर रही है तो नहीं होता है, आप कुछ भी कर लो। नहीं, पर मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के जैसे किसी को ऐसा पता चल जाता है ना, तो फिर वो क्या बोलेगा भाई अभी मैं तो नंबर 1 बनने वाला हूँ नहीं, तो क्या वो उतनी मेहनत भी नहीं करेगा? मेरे को ऐसा लगता है लेजी ना हो जाए, उसको उतनी मेहनत करके वो 20 में सस्टेन करना पड़ेगा। वो सस्टेन के लिए भी तो मेहनत है, उसको दाल रोटी कमानी है ना, क्योंकि 20th स्पॉट के लिए भी लाखों लोग बैठे हैं। ईश्वर ने जिस चीज के लिए डेस्टिन किया ना, जैसे कि भगवान ने आपके अंदर लड्डू के इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और मार्केट में क्या चल रहा है, रसमलाई, तो आप क्या बोल रहे हैं कि मेरे को रसमलाई बनने का है, आप समझ रहे हैं? आप वही रसमलाई लेकर के थोड़े बहुत रसमलाई बने और हनुमान जी के टेम्पल में चले गए
तो हनुमान जी क्या बोलेंगे, रिजेक्टेड, हमको लड्डू ही चाहिए। तो आप अच्छा लड्डू बनने की कोशिश कीजिए। लाइफ इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर कोर कैपेबिलिटीज एंड देन एक्सेलिंग इन दैट। यूनिकनेस इज द की सर। क्या आप ट्रेन की भीड़ के जैसा है साहब, आप ट्रेन के दरवाजे पे खड़े हो जाइए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, धक्का मारा अंदर और ट्रेन के दरवाजे पे खड़े हो जाए, उतरते टाइम धक्का मारा बाहर। तो यूनिकनेस इज द की। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं या मैं एक डायमंड मर्चेंट हूं या मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं या एमबीए कर रहा हूं या कुछ भी फील्ड में हूं, दैट यूनिकनेस इज द की। जब तक यू ट्राई टू डेवलप दैट यूनिकनेस, वो नहीं है, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लाइफ। एवरी कुंडली इज डिफरेंट एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। जैसे कि हम जैसे कि ट्विंस की कुंडली करते हैं, सबसे डिफिकल्ट होती है ट्विंस की कुंडली करना। अच्छा, क्यों? क्योंकि दोनों के प्लैनेट एक ही जैसे होते हैं। अब पकड़ोगे कैसे? क्या अगर एक इंजीनियर कर रहा था तो दूसरा भी इंजीनियर ही करेगा क्या? नहीं, सिमिलर हो सकता है बट नॉट नेसेसरली द सेम। आप देखिए कितने ट्विंस होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। ऐसे होते तो सब के सब थोड़ा तो टाइम फर्क रहता होगा ना ट्विंस में। 2-3 मिनट का फर्क है मान लीजिए, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके तो सारे के सारे प्लैनेट एक जैसे ही दिखेंगे। तो वही आप मतलब आप जब सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड चेंज होते हैं उसमें। 2-3 मिनट में कितना ही रोटेट कर लेगा। लेकिन नक्षत्र नहीं चेंज होते हैं उसमें, जो बाद के जो सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड चेंज हो जाते हैं। अच्छा, तो भी चेंज होते हैं। अच्छा, तो देन यू कैन मेक अ डिफरेंस कि क्या ये बच्चा करेगा आगे जा करके। ओके।